कल के लेक्चर में अपन ने जो बात करी थी वो हम लोगों ने फिजिकल मेथड की बात करी थी। ठीक है सर, गुड आफ्टरनून बेटा। जो कल के लेक्चर में जो हमने बात करी थी वो जो है वो हमने किसकी बात करी थी बेटा, आप लोगों के फिजिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि जो आप लोगों का ओर है उस ओर में से इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए, और में से इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए जो फिजिकल मेथड थे कंसंट्रेशन के, उनकी हम लोगों ने क्या करी थी, चर्चा करी थी। उसमें हमने ग्रेविटी सेपरेशन मेथड पढ़ लिया था, दूसरा हमने फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड उसमें पढ़ लिया था, और एक मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जो है हमने उस पर पढ़ लिया था। इन तीनों के बारे में चर्चाएं हमारी हो चुकी थी, सारी बातें हम लोगों ने क्लियर कर ली थी, तो इतना कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को अगर रत्ती भर भी 1% भी अगर डाउट है तो वो बोल सकता है, मैं उस पर बात कर लूँगा। बताइए सर, जल्दी से कोई डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताएं सर, क्या आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। विकास कुमार हैदराबादी, हाँ भाई, हैदराबाद की चार मीनार वही विकास है क्या? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो, किसी को कोई भी डाउट नहीं है? नो सर। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अब लोग जो बात आने वाली है उस बात को मैं स्टार्ट करता हूं, अगली बात को मैं स्टार्ट करता हूं। अगला जो मेथड है वो मेथड कौन सा है? केमिकल मेथड। तो चलो सर, बात को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगला जो है, नेक्स्ट जो है वो कौन सा है? तो अपन कह रहे हैं कि केमिकल मेथड। केमिकल मेथड बोल सकते हो, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो? लीचिंग। लीचिंग को हिंदी भाषा में बोलते हैं क्या? निक्षालन। क्या बोलते हैं? निक्षालन। ये हमारा आज का प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो यार, ध्यान से सुनना बच्चों, अपन क्या कह रहे हैं कि केमिकल मेथड या लीचिंग या निक्षालन जो है वो क्या होता है। तो अपन कह रहे हैं कि ना सर, अब हमें ना केमिकल सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होने वाली है, अब हमें जरूरत पड़ने वाली है, कुछ रिएजेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या होता है, ध्यान से सुनना, मैं बोर्ड पे लिखता हुआ चलता हूं। क्या होता है? तो अपन कहते हैं कि इट involve separation, it involves separation of impurities, it involves separation of impurities from powdered ore, by using, ध्यान से देखना भाई जो लिख रहा हूं, by using a suitable reagent, by using a suitable reagent called leaching agent, ध्यान से सुनना मैंने क्या लिखा है, लीचिंग एजेंट, या फिर आप लोग इसको क्या बोल सकते हो? लीचेंट। क्लियर है सर? बोर्ड पर हम लोगों ने लिखा है कि ये जो मेथड होता है, ये जो मेथड होता है, इस मेथड में क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर इस मेथड में इम्प्यूरिटीज को पाउडर्ड ओर से हटाने के लिए, इम्प्यूरिटीज को पाउडर्ड ओर से हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग एक सूटेबल रिएजेंट को यूज करते हैं। ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? एक सूटेबल रिएजेंट हम लोग काम में लेते हैं, और वो जो सूटेबल रिएजेंट होता है उस सूटेबल रिएजेंट को क्या बोलते हैं? लीचिंग एजेंट, या फिर क्या बोलते हैं? लीचेंट। क्या बोलते हैं? लीचिंग एजेंट या लीचेंट, यानी कि निक्षालक बोल के चलते हैं। तो इसको हिंदी भाषा में तुम क्या बोल सकते हो? निक्षालक। क्लियर है? अब देखो सर, ये कैसे काम करता है और कैसे नहीं करता, उस पर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ भाई, विजिबिलिटी ठीक है क्या मार्कर की? इतने बड़े सब दिख जाएंगे क्या बच्चों? क्योंकि मार्कर नया है तो ये थोड़ा सा इस हिसाब से चल रहा है, तो बता देना भाई, शार्पनेस थोड़ी सी ज्यादा है इसकी लिखने की, तो अगर कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता दियो भाई, है ना? सही है, दिख रहा है सबको? चलो ठीक है बेटा। ओ विकास कुमार पुरुषोत्तम, हाय हाय, आप आई, बाहर आई, क्या बात है, आज आप आ गए। इतने दिन कहां थे बे बजर बट्टू, दिखे नहीं क्लास में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो सर, इस पॉइंट को ना अब हम लोग थोड़ा सा ढंग से फ्रेम करेंगे। ध्यान से सुनना, आपको क्या करना होता है, अपन कहते हैं कि आप लोग ना भाई लेके चलते हो क्या, तो अपन कहते हैं पाउडर्ड ओर। ये जो आपका पाउडर्ड ओर होता है ना भाई, इस पाउडर्ड ओर में हम लोग डालते हैं किसको, तो अपन कहते हैं कि आपके लीचिंग एजेंट को डाला जाता है। ध्यान से सुनना, क्या बोला? जो आपका पाउडर्ड ओर है उस पाउडर्ड ओर में किसको डाला जाता है? लीचिंग एजेंट को डाला जाता है। लीचिंग एजेंट को डालते हैं तो ये दोनों मिलकर
क्या बना देते हैं, एक सॉल्यूशन बना देते हैं। ध्यान से देखना, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, एक सॉल्यूशन बना देते हैं। इसको ना अब मैं थ्योरी की बजाय ना एरो डायग्राम से लिखना पसंद करूंगा, क्योंकि चीजें है ना सर याद रह जाएंगी। अगर थ्योरी मैंने ज्यादा लिख दी तो ये मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, गंद फैल जाएगी। तो अपन क्या कह रहे हैं कि पाउडर्ड ओर है, उसमें लीचिंग एजेंट डाला, दोनों को मिलाया तो क्या मिल गया बच्चा, एक सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन बनता है, इस सॉल्यूशन को मैं यहां पर लिख लेता हूं, क्या मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि एक सॉल्यूशन बन जाता है। ये जो सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन का आप लोग क्या करवाते हो, फिल्ट्रेशन। क्या करवाते हो, फिल्ट्रेशन। इसको फिल्ट्रेशन करते हैं, इसको फिल्टर करते हैं। जब हम लोग इसको फिल्टर करते हैं ना सर, हमें दो प्रकार की चीजें मिलती है। एक जो है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल। एक क्या होता है, इनसॉल्युबल, ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या मिलता है, तो अपन कहते हैं कि सर एक दूसरा जो है वो सॉल्युबल पार्ट मिलता है। ध्यान से सुनना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग चाय बनाते हो, चाय सबने बनाई होगी, सारे बच्चे चाय पीते हैं, है ना। तो अपन क्या कहते हैं कि चाय आपने बनाई होगी, तो अपन क्या करते हैं, पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, अदरक डालते हैं, चीनी डालते हैं, लौंग डालते हैं, इलायची डालते हैं, और बाकी तुम्हारी मर्जी है क्या क्या डालते हो, ठीक है। तो अपन क्या कहते हैं कि इतनी सारी चीजें हम लोग उसमें मिलाते हैं, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा क्या बन जाता है सर, एक मिक्सचर बन जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है। जब हमें उसका सॉल्यूशन, जब हम लोग क्या करते हैं सर, उसको छानते हैं, तो उसमें से दो पार्ट बनते हैं। एक तो क्या होता है जो सॉल्युबल नहीं होता, और दूसरा क्या होता है, सॉल्युबल होता है। तो जो सॉल्युबल वाला बन के आता है, जो सॉल्युबल वाला बन के आता है वो क्या है, सॉल्यूशन अलग हो गया, और दूसरा जो इनसॉल्युबल रेजिड्यू है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, जिसमें चाय पत्ती, अदरक वगैरह, लौंग, इलायची, जो सारी चीजें हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। तो उस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। तो ये जो इनसॉल्युबल पार्ट होता है, इस इनसॉल्युबल पार्ट को आप लोग नेम क्या दे सकते हो बच्चों, रेजिड्यू। क्या नेम दे सकते हो, रेजिड्यू। क्लियर है, बात पहले पड़ गई। ये क्या है आपका रेजिड्यू, यानी कि कचरा। ये जो कचरा होता है, इस कचरे में क्या होती है, तो अपन कहते हैं कि ये कचरा जो है वो किसका होता है, इंप्यूरिटीज का होता है। किसका होता है बच्चों, इंप्यूरिटीज का होता है। तो जो इंप्यूरिटीज होती है वो क्या होती है, तो लीचिंग एजेंट में सॉल्युबल नहीं होती, और लीचिंग एजेंट में सॉल्युबल नहीं होती तो वो क्या हो जाती है, आपके रेजिड्यू की फॉर्म में अलग हो जाती है। क्लियर है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अपन क्या कह रहे हैं, अपन क्या कह रहे हैं, अपन क्या कह रहे हैं कि सर यहां पर सॉल्यूशन को क्या किया, फिल्ट्रेशन किया। सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन किया तो क्या मिला, इनसॉल्युबल पार्ट। इनसॉल्युबल पार्ट को क्या बोल दिया, रेजिड्यू। रेजिड्यू में क्या होती है, इंप्यूरिटीज होती है, कचरा होता है, कचरा छन के अलग हो जाता है। जो सॉल्युबल होता है, इस सॉल्युबल में क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि इस सॉल्युबल पार्ट में आप लोगों को जो चीज मिलती है वो क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि यहां पर हमें आपका जो मेटालिक ओर है, वो मेटालिक ओर बच्चों क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो जो सॉल्युबल मिला है, जो सॉल्युबल पार्ट है वो कौन सा है, मेटालिक ओर है। अब इस मेटालिक ओर को हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अलग कैसे करते हैं, तो अपन क्या करते हैं सर, इसमें ध्यान से सुनना, एंटी लीचिंग, ध्यान से सुनना, एंटी लीचिंग एजेंट डालते हैं। और जैसे ही एंटी लीचिंग एजेंट डालते हैं, आप लोगों का जो मेटालिक ओर है, ध्यान से सुन लियो रे, जो मेटालिक ओर है बच्चों वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। जो मेटालिक ओर है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, विजिबिलिटी से ये आ रहा है, हाँ ठीक है। अब सुनो, अपन क्या कह रहे हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, आपने बोला कि पाउडर डोर लिया, पाउडर डोर में क्या डाला बेटा, एजेंट डाला, लीचिंग एजेंट डाला, डाल दिया, सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन का क्या करवा दिया, फिल्ट्रेशन। बच्चा जैसे ही फिल्ट्रेशन करवाया, जैसे ही फिल्ट्रेशन करवाया, जैसे ही फिल्ट्रेशन करवाया, तो अपन ने क्या बोला, आवाज नहीं आ रही, विकास कुमार पुरुषोत्तम आवाज नहीं आ रही, कान साफ करवा बेटा। हाँ अब आ रही है क्या वॉइस, आ रही है बिल्कुल, हाँ अबे इतना गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं यार, इतना मैं ऑफलाइन क्लास में नहीं बोलता जितना जोर से आज बोल रहा हूं। चलो आ जाओ, अपन क्या करें कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का फिल्ट्रेशन करवाया बच्चा, फिल्ट्रेशन करवाया तो दो पार्ट मिला, एक इनसॉल्युबल और दूसरा सॉल्युबल। एक क्या मिला, इनसॉल्युबल, और दूसरा क्या मिला, सॉल्युबल। इनसॉल्युबल पार्ट जो है, इनसॉल्युबल पार्ट जो है, इनसॉल्युबल पार्ट जो है, इनसॉल्युबल पार्ट जो है वो क्या होता है, तो अपन क्या कह देते हैं, इंप्यूरिटीज होती हैं, उसको क्या बोल देते हैं, रेजिड्यू। जो सॉल्युबल पार्ट होता है, जो सॉल्युबल पार्ट होता है वो क्या होता है, मेटालिक ओर होता है, वो क्या होता है, मेटालिक ओर होता है। इस मेटालिक ओर में अपन क्या डाल देते हैं, एंटी लीचिंग एजेंट, वो क्या कर देता है, मेटालिक ओर को सेपरेट कर देता है, वो मेटालिक ओर को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है।
ये क्या होता है केमिकल मेथड या फिर लीचिंग का कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है केमिकल मेथड और लीचिंग का कॉन्सेप्ट। तो हम क्या कहते हैं कि जो पाउडर्ड ओर होता है, उस पाउडर्ड ओर में, इस पाउडर्ड ओर में आप लोगों का जो ओर पार्टिकल है वो तो उस एजेंट में क्या होता है सॉल्युबल, उस एजेंट में क्या होता है सॉल्युबल, और दूसरी इंप्योरिटीज जो होती है बच्चों वो क्या होती हैं इनसॉल्युबल होती हैं। ये होता है इसका मेन कॉन्सेप्ट, ये होता है इसका प्रिंसिपल, ये होता है इसका सिद्धांत। कंडीशन क्लियर है सबको। अब मैं आगे चलता हूं, अगले पॉइंट पर चलता हूं। सर किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपके सिलेबस में जहां पर काम आता है वो कौन सा है, तो अपन कहते हैं कि सर बॉक्साइट और, ध्यान से सुन लेना, क्या बॉक्साइट और। बच्चा बॉक्साइट और क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि Al2O3.XH2O क्या होता है, Al2O3.XH2O। इसको क्या बोलते हैं बॉक्साइट। अरे इसको क्या बोलते हैं बॉक्साइट, क्लियर, इसको क्या बोलते हैं बॉक्साइट। अब सुनना, अब ध्यान से सुनना, बॉक्साइट और के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं। Al2O3.XH2O ये बॉक्साइट है। सर बॉक्साइट जो है ना वो दो टाइप का होता है, बॉक्साइट जो है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, तो अपन कहते हैं कि सर पहला तो कैसा, रेड बॉक्साइट। सुनते जाना, पहला कौन सा है, रेड बॉक्साइट। फर्स्ट जो है वो कौन सा है, तो अपन कहते हैं कि रेड बॉक्साइट। ठीक है, ध्यान से सुनना, पहला कौन है, रेड बॉक्साइट, है ना। दूसरा जो है वो कौन सा है बच्चों, तो अपन कहते हैं कि व्हाइट बॉक्साइट। सेकंड जो है वो कौन है, व्हाइट बॉक्साइट। ये बॉक्साइट है, बॉक्साइड नहीं है, ये याद रखना। ये आपका कौन है, व्हाइट बॉक्साइट, और ये कौन सा है, रेड बॉक्साइट। दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों टाइप में क्या क्या चीजें होती हैं वो सुनना। इसमें जो है वो मेजर इंप्यूरिटी, इसमें जो है वो मेजर इंप्यूरिटी कौन सी होती है, तो अपन कहते हैं बच्चों Fe2O3। Fe2O3 जो है वो मेजर इंप्यूरिटी होती है। Fe2O3 जो है वो मेजर इंप्यूरिटी होती है, क्लियर है, बात पल्ले पड़ गई। लाल बॉक्साइट, रेड बॉक्साइट, मेजर इंप्यूरिटी Fe2O3, और दूसरे इंप्यूरिटीज भी होते हैं लेकिन मेजर Fe2O3 होता है। व्हाइट बॉक्साइट बच्चा, जो व्हाइट बॉक्साइट होता है, इस व्हाइट बॉक्साइट में अपन क्या कहते हैं कि जो मेजर इंप्यूरिटी होता है वो कौन होता है, तो अपन कहते हैं SiO2, सिलिका क्या होता है, इसमें मेजर इंप्यूरिटी होता है। बात पल्ले पड़ गई, ध्यान से सुन लेना। देखो सर अपन क्या कहते हैं कि सिलिका मतलब मिट्टी, सिलिका मतलब अपन जनरली क्या बोल देते हैं, मिट्टी। और मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो अपन कहते हैं कि सर कुछ ब्राउन व्हाइट कलर का होता है, ब्राउनिश व्हाइटिश कलर का होता है। तो याद रख लेना, व्हाइट में क्या होता है, सिलिका यानी कि मिट्टी। याद रखने के लिए बता रहा हूं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हैं, मैं ही भूल जाता हूं। रेड बॉक्साइट, लाल बॉक्साइट में कौन होता है, Fe2O3। Fe2O3 क्या होता है, हेमेटाइट मतलब हेमा मालिनी, याद आ रही होगी, हेमा मालिनी के फोटो देखी होंगे, लाल गुलाबी सी दिखती है, दिखती कि नहीं दिखती, तो अपन क्या कहते हैं कि वो किस में है, रेड बॉक्साइट में। याद रखने का तरीका है, इसको अदरवाइज मत लेना, क्लियर है। ये कहानी किसकी होती है, इसकी। तो याद रखने का तरीका क्या है, रेड बॉक्साइट में हेमा मालिनी, हेमेटाइट है, और व्हाइट बॉक्साइट में कौन है, सिलिका, मिट्टी व्हाइटिश ब्राउन कलर की होती है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनको आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ, इनके सेपरेशन के लिए, इनके कंसंट्रेशन के लिए हम लोग जो मेथड काम में लेते हैं उन मेथड की बात करता हूं। इसके लिए आप दो मेथड काम में ले सकते हो। मेथड नंबर 1 उसको बोलते हैं कौन सा, तो अपन कहते हैं सर बेयर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं, बेयर्स प्रोसेस, ठीक है। और सेकंड मेथड आप काम में ले सकते हो, वो कौन सा होता है, तो अपन कहते हैं हॉल्स प्रोसेस। क्या होता है, हॉल्स प्रोसेस। ध्यान से सुनना, रेड बॉक्साइट जो होता है, उस रेड बॉक्साइट के कंसंट्रेशन के लिए जो प्रोसेस काम आता है वो कौन सा होता है, बेयर प्रोसेस, और दूसरा कौन सा ले सकते हो, हॉल्स प्रोसेस। अब सुनना बात को। तीसरा, इसके लिए सर रेड बॉक्साइट के बाद व्हाइट बॉक्साइट जो होता है बच्चों, व्हाइट बॉक्साइट के सेपरेशन के लिए, कंसंट्रेशन के लिए जो मेथड काम आता है उस मेथड को बोला जाता है कौन सा, सरपेक मेथड। क्या बोलते हैं, सरपेक्स मेथड। क्या बोलते हैं बच्चा, सरपेक्स मेथड, क्लियर है। अब सुनो, अब आती है एक खतरनाक बात, ध्यान से सुनना। लीचिंग कहां होगा,
इन तीनों में से लीचिंग कौन है वो इंपॉर्टेंट है। लीचिंग का मतलब ये लीचिंग है। लीचिंग का मतलब क्या बच्चों, ये लीचिंग है, मतलब एक सॉल्यूशन में लीचिंग हो रहा है। तो सुन लो, बेयर प्रोसेस कहां पर होता है, तो अपन कहते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। इन एक्वस सॉल्यूशन बेयर प्रोसेस होता है बच्चों एक्वस सॉल्यूशन में। और सबसे खतरनाक बात, तेरा होल प्रोसेस जो होता है ये कहां पर होता है, तो अपन क्या कहते हैं, मोल्टन स्टेट में। ये होल प्रोसेस कहां पर होता है, मोल्टन स्टेट में। तो बच्चों यहां से अगर अपने से पूछ ले, यहां से अपने से अगर पूछ ले कि बताओ सर इन तीनों में से लीचिंग प्रोसेस कौन सा है, लीचिंग कौन सा है, तो लीचिंग होने के लिए क्या चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन बनना जरूरी है। सॉल्यूशन बनना जरूरी है। क्या मोल्टन स्टेट में सॉल्यूशन बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो होल प्रोसेस जो है वो क्या नहीं होता, तो अपन क्या कहते हैं कि सर वो लीचिंग नहीं होता। तो लीचिंग पढ़ना है तो लीचिंग कौन सा है, बेयर प्रोसेस। तो तुम्हारे सिलेबस में भी कौन है बच्चा, बेयर प्रोसेस है। तो बेयर प्रोसेस को मैं लगा दूंगा स्टार, और आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो। अब देख लो, बोर्ड पर लिखी हुई सारी बातें देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट लगे तो कमेंट कर दो, अगर समझ आ गया तो डन 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 कर दो। जल्दी करें सर। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो और कोई डाउट लगे तो बता दो। हाँ भाई जल्दी बता दो यार, डन डना डन, बहुत बढ़िया। विद बॉक्साइट SiO2। अच्छा मनीषा बेटा पहले के कमेंट आप किया था, सर एक बार जल्दी जल्दी समझा दो। विकास कुमार, सर एक बार जल्दी जल्दी समझा दो। बेटा विकास हैदराबादी चार मीनार, ये बता कि ये जो बोर्ड पे लिखा है ये समझा दूं या दूसरा समझा दूं, वो बता बेटा, जल्दी बोल। विकास कुमार, ये बोर्ड पे लिखा है ये समझाना है, ये ही सर, जल्दी जल्दी बता दूं। हाँ कोई बात नहीं बेटा, चलो समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। देखो अपन क्या कहते हैं कि सर केमिकल मेथड या लीचिंग, केमिकल मेथड या लीचिंग क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि केमिकल मेथड और लीचिंग जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एक सूटेबल रिएजेंट काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, एक सूटेबल रिएजेंट काम में लेते हैं। अगर ये सूटेबल रिएजेंट है तो इस सूटेबल रिएजेंट को बच्चों क्या बोलते हैं, लीचिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, लीचिंग एजेंट। क्लियर है। इस पाउडर्ड ओर में अगर लीचिंग एजेंट को मिलाया जाता है, पाउडर्ड ओर में अगर लीचिंग एजेंट को मिलाया जाता है, जैसे विकास ऐसे एग्जाम्पल ले सकता है, चाय पत्ती और शुगर चीनी जो है उसको क्या कर दो आप पानी में मिला दो। वो दोनों क्या है, चाय पत्ती और चीनी जो है वो क्या है, तो अपन ने कहा कि पाउडर्ड ओर है, और पानी और दूध क्या है, तो अपन ने कहा कि वो एजेंट है। दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है, सोल्यूशन। आपने उसको बॉयल कर लिया, सोल्यूशन का फिर फिल्ट्रेशन करवा दिया, चाय पत्ती को छान लो, एक इनसॉल्युबल पार्ट है और दूसरा क्या है, सॉल्युबल पार्ट है। इनसॉल्युबल पार्ट को बोलते हैं रेजिड्यू, यानी कि हिंदी में कचरा, अवक्षेप। वो क्या होती है, इंप्यूरिटी होती है। अपन कहते हैं कि सॉल्युबल पार्ट जो होता है वो मेटालिक ओर होता है, और उसमें एंटी लीचिंग एजेंट डाल के हम मेटालिक ओर को क्या कर लेते हैं बच्चा, सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर, ये तो होता है इसका कॉन्सेप्ट। और सुन लेना, लीचिंग तभी काम करेगा जब हम क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। अगर सॉल्यूशन नहीं बना, इफ सॉल्यूशन डज नॉट फॉर्म, इट मींस दैट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लीचिंग। दैट्स क्लियर। तो अपन क्या कहते हैं कि सर बॉक्साइट और Al2O3.HH2O जो होता है वो बॉक्साइट है। इसके सेपरेशन के लिए, इसके कंसंट्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लीचिंग को काम में लेते हैं। अब मैं बॉक्साइट पे आता हूं, बॉक्साइट क्या है, व्हाट इज बॉक्साइट। तो अपन क्या कहते हैं कि Al2O3.HH2O इज बॉक्साइट। क्लियर है। एक्स यहां पर वेरिएबल है, एनसीईआरटी का एग्जांपल, अदरवाइज हम लोग यहां पर 2H2O लेके चलते हैं। ये दो टाइप का होता है, रेड बॉक्साइट और व्हाइट बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट लाल रंग का है, मतलब यहां पर अपन बात करते हैं मेजर इंप्यूरिटी की, तो Fe2O3 यानी कि हेमामालिनी, हेमेटाइट यहां पर इंप्यूरिटी है। अपन कहते हैं कि व्हाइट बॉक्साइट जो होता है वो सिलिका SiO2 मिट्टी रेड जो है वो ब्राउनिश कलर, व्हाइटिश कलर की होती है। तो अपन क्या कहते हैं कि ये मेजर इंप्यूरिटी है। इसके सेपरेशन के लिए बेयर प्रोसेस काम में लिया जाता है और होल प्रोसेस काम में लिया जाता है। दोनों प्रोसेस काम में ले सकते हो। इसके सेपरेशन के लिए, इसके कॉन्सेंट्रेशन के लिए सरपेक प्रोसेस काम में लेते हैं, सरपेक मेथड काम में लेते हैं। अब ध्यान से सुन लेना, बेयर प्रोसेस एक्वस सॉल्यूशन में होता है, होल प्रोसेस मोल्टन स्टेट में होता है। तो अपन क्या कहते हैं कि व्हाट इज लीचिंग। लीचिंग कहां पर होता है, एक्वस सॉल्यूशन में होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन कौन देगा, पहले वाला तो बेयर प्रोसेस किसका एग्जांपल है बेटा, एन एग्जांपल ऑफ लीचिंग। क्लियर है, ये बात क्लियर होगी। अब बोल दे बेटा, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बता, नहीं मैं आगे बढ़ता हूं। कोई दिक्कत है तो बता, नहीं मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी बोल।
विकास कुमार, वो नेटवर्क नहीं आया था बीच में। हाँ बेटा, नेटवर्क को बोलो टाइम पे आता रहे, जो चीज़ें टाइम पे नहीं आती वो बहुत परेशान करती हैं। चलो सर, कोई बात नहीं, नेटवर्क ऐसे ही आता जाता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट की मैं बात करता हूं, अगले कॉन्सेप्ट पर चलता हूं। अब देखो सर, हम लोग पढ़ने वाले हैं बेयर प्रोसेस को। अब हम पढ़ने वाले हैं किसको बच्चा? बेयर प्रोसेस को। बच्चों, बेयर प्रोसेस समझने के लिए आपको कोई जोर नहीं आएगा, मैं 2-3 बातें लिखूंगा और आपका जो बेयर प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको याद होगा, आपने एनसीईआरटी में भी बेयर प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा, वहां पर भी इसके बारे में बहुत गजब गजब बातें लिखी हुई हैं। लेकिन वो जो लैंग्वेज है ना यार, वो लैंग्वेज मैंने भी कई बार पढ़ी थी, बहुत खतरनाक लैंग्वेज उन्होंने दे रखी है। तो चलिएगा हम लोग बात करते हैं बेयर प्रोसेस की। हेडिंग जो है वो क्या है? बेयर्स प्रोसेस। हेडिंग क्या है? बेयर्स प्रोसेस। बेयर प्रोसेस किसके लिए अप्लाई होता है? अपन कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिना एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ लीचिंग और केमिकल प्रोसेस। आ जाओ सर, अपन बात करते हैं Al2O3.XH2O। ये कौन है? बॉक्साइट। इसमें मेजर इंप्यूरिटी किसका होता है बच्चा? Fe2O3 का। माइनर इंप्यूरिटी किसका होता है? SiO2 का। ये इसके क्या होते हैं? इंप्यूरिटीज। चलिएगा, अब देखो सर, मैं कुछ बातें लिख रहा हूं जो बातें आपको पहले से पता है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, बी केयरफुल, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है वो किस नेचर का होता है? तो आप लोग क्या बोलते हो? एम्फोटेरिक। सुनना सर, Fe2O3 मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +3 है। तो बच्चों अपन क्या बोलते हैं कि मेटल जब +1 +2 +3 में होता है तो अपन उसको क्या बोल देते हैं कि ये जो है वो कैसा होता है? तो आप लोग क्या बोलते हो कि सर ये बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। SiO2 नॉन मेटल, सॉरी मेटलॉइड का ऑक्साइड है, तो ये किस नेचर का होता है? तो अपन क्या बोलते हैं? ये एसिडिक ऑक्साइड होता है। ये तो होता है सर आप लोगों का यहाँ पर कंपोजिशन। तुम बोलोगे कि Fe2O3 की बात करी थी भैया आपने, तो हेमा मालिनी की बात करी थी, अब SiO2 और कहां से आ गया? तो सुन लो, ये जो है ये इसमें मेजर होता है और बच्चा ये इसमें क्या होता है? माइनर होता है, माइनर इंप्यूरिटी होती है। और ये जो है ये कैसा है? तो अपन ने कहा कि सर ये रेड बॉक्साइट का एग्जाम्पल है। ये क्या है? रेड बॉक्साइट का एग्जाम्पल है। क्लियर? ये है। अब देखो सर, यहां पर हमें एक लीचिंग एजेंट लेने की जरूरत होती है। लीचिंग एजेंट यहां पर जो लिया जाता है, लीचिंग एजेंट जो है जो यहां पर लिया जाता है वो क्या होता है? तो अपन कहते हैं कि 40% कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, 40% कॉन्सेंट्रेटेड NaOH को यहां पर लिया जाता है। अगर आपको परसेंटेज याद ना भी रहे तो आप बोल सकते हो रेड हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH यहां पर काम में लिया जाता है। क्लियर है? ये कहानी इसकी होती है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर अब हम लोग काम कैसे करेंगे वो देखना। बॉक्साइट और है पाउडर्ड फॉर्म में हमें मिला है, तो हम क्या कहते हैं कि सर हम लोग जो है वो रेड बॉक्साइट लेते हैं। ध्यान से देखते जाना बच्चों, रेड बॉक्साइट लेते हैं। रेड बॉक्साइट में NaOH डाल देते हैं। रेड बॉक्साइट में क्या डाल देते हैं? NaOH डाल देते हैं। NaOH डालते हैं तो हमें क्या मिलता है? NaOH डालते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये सुनते जाना। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो आ जाओ, देखो सर ये कौन है बच्चा? अपन कहते हैं कि ये भी बेस है। देखो सर, एम्फोटेरिक जो है वो बेस के साथ रिएक्शन कर लेगा ना भाई। तो अपन क्या बोलेंगे कि हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो अपन बोल देंगे NaAlO2। NaAlO2, ये बात मैं पी ब्लॉक में कई बच्चों को पढ़ा चुका हूं। ये जो होता है इसको बोला जाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। याद आ रहा होगा जिन बच्चों ने मेरे से पी ब्लॉक पढ़ा था उनको मैंने बताया था सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। दूसरी मैं बात करता हूं, दूसरी बात मैं यहां पर करता हूं वो क्या है? सुनना। अपन क्या कहते हैं कि इसके साथ देखना, ये बेस है ये एसिड है, दोनों रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? सॉल्ट Na2SiO3 बन गया। ठीक है, सोडियम सिलिकेट, मेटासिलिक।
यहां पर अपन बात करते हैं ये बेस है, ये बेस है, बेस और बेस के बीच में रिएक्शन नहीं होती। अपन कहते हैं कि भैया सेम सेम के बीच में रिएक्शन नहीं होती, ऑपोजिट नेचर चाहिए होता है तब जाके रिएक्शन होता है। तो इन दोनों को मिलाओगे कुछ नहीं बनेगा, ये Fe2O3 की फॉर्म में पड़ा रहता है। ये रिजल्ट हमें यहां पर क्या होता है बच्चों, मिलता है। अब अपन क्या कहते हैं कि भाई मेरे ये दोनों जो होते हैं ये हो जाते हैं कैसा, सॉल्युबल, और ये जो है ना ये पीपीटी की फॉर्म में आ जाता है कैसा, तो अपन कहते हैं कि इनसॉल्युबल। कैसा, इनसॉल्युबल। क्लियर है। अब आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जब इनका मिक्सर तैयार हो जाए तो आप लोग क्या करवा दो, तो आपने कहा था कि हम लोग यहां पर करवा देते हैं फिल्ट्रेशन। तो आ जाओ सर, इसका करवा दो भैया फिल्ट्रेशन। ये लो, आपने करवाना है फिल्ट्रेशन, ये लो करवा दिया फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करवाते हैं तो एक तो मिलता है रेजिड्यू। क्या मिलता है, रेजिड्यू। रेजिड्यू में क्या आ जाता है, तो आप कहते हो Fe2O3, ये आ गया रेजिड्यू, कचरा। दूसरा जो तेरा फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट जो होता है उस फिल्ट्रेट में तेको क्या मिलता है, फिल्ट्रेट को हिंदी में बच्चों कहते हैं छनित, छनित, और ये छनित्र ऐसे कुछ बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या मिलता है, तो अपन कहते हैं कि सर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट दोनों सॉल्युबल थे, और साथ में कौन सा था, Na2SiO3। ये दोनों जो हैं वो क्या हो जाते हैं, आपको मिल जाते हैं। ये पहला रिएक्शन होता है जब आप इनको मिलाते हो। एक बात कमेंट करके बता दो, क्या सब बच्चों को इतनी रिएक्शन समझ आई गया? क्या सब बच्चों को इतनी रिएक्शन जो है वो समझ आई गया? फटाफट से बता दो बच्चों, ताकि मैं इस चीज को आगे बढ़ा दूं। हो सकता है अपन जल्दी में कुछ चीजें भूल जाएं, हो सकता है आपको पल्ले ना पड़े, मैं स्पीड में खींच जाऊं। फटाफट से कमेंट करके बता दो, क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी या नहीं हुई होगी? जल्दी बोलो, क्लियर है सबको? बहुत अच्छे बच्चा। चलो मैं इसको आगे लेके चलता हूं, अब सुनो सर, अब देखो सर, ये कचरा हमारे किसी काम का नहीं है, ये कचरा हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। बचा जो काम जो आएगा, वो काम कौन आएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, ये जो फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट आपके क्या आएगा, काम आएगा। तो आ जाओ सर, हम लेके चलते हैं किसको, फिल्ट्रेट को। तो हमने कहा कि फ्रॉम फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट से बच्चा आपको क्या मिलने वाला है, तो अपन क्या बोलेंगे, हमें मिलेगा NaAlO2 और साथ में Na2SiO3। ये जो है वो हमें क्या होता है, मिलता है। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ये मिलाना। इसको हम क्या करते हैं, यहां पर 2-3 प्रोसेस काम में लेते हैं, 2-3 प्रोसेस यहां पर काम में आते हैं। क्या क्या करते हैं? पहला काम, ये जो मिलाना भाई फिल्ट्रेट, इस फिल्ट्रेट में पहला, देखो ध्यान से सुनना, अब मैं कुछ बातें और यहां पर ऐड ऑन करता हूं, कुछ और हम यहां पर ऐड करते हैं जिससे हमारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। आपने बोला रेड बॉक्साइट है, NaOH डाला। सर यहां पर रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होती है, रिएक्शन जो है वो इतनी आसानी से नहीं होती है। तो अपन क्या ऐड ऑन करते हैं, क्या ऐड ऑन करते हैं, जब कोई रिएक्शन नहीं होता तो हम उसके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग नहीं पढ़ते हो, तो आपके टीचर क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा पहले डांटते हैं, समझाते हैं। जब तुम नहीं मानते हो तो तुम्हें क्या किया जाता है, मारा जाता है, समझाया जाता है, पीटा जाता है, तो तुम क्या करते हो, पढ़ना शुरू कर देते हो। तो जब रिएक्शन नहीं होती है, जब रिएक्शन नहीं होती है तो टेम्परेचर को चेंज किया जाता है। टेम्परेचर के चेंज होने से रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बच्चा अपन क्या कहते हैं कि ये रिएक्शन इतनी जल्दी नहीं होती। पहला पॉइंट जो मैं ऐड ऑन कर रहा हूं, क्या रेड बॉक्साइट है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH काम में लिया था। यहां पर इसको कैसा काम लिया जाता है, तो अपन कहते हैं कि रेड हॉट, बढ़िया वाला गर्म करके क्या किया जाता है, इसको काम में लिया जाता है। अच्छी हीटिंग करके काम में लिया जाता है, तब जाके पूरा रिएक्शन क्या होता है, यहां पर परफॉर्म होता है। अरे जब हम, एक बात बताओ कि दूध और पानी जो है उसके मिक्सर में चाय पत्ती और चीनी को, अदरक को डाल दे, तो क्या आपकी रिएक्शन हो जाती है, क्या आपकी चाय बन जाती है? ना 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 ना, उसको क्या किया जाता है, बढ़िया वाला हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, अच्छी सी हीटिंग करते हैं, तो वहां पर हमें एक सोल्यूशन मिलता है, वहां पर हमें एक बढ़िया सा
सॉल्यूशन मिलता है जिसको हम लोग नेम क्या देते हैं, चाय। क्लियर है? तो उसको छान लेते हैं और हम क्या कहते हैं कि भैया अगर चाय पीनी हो, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें चाय पीनी हो तो ऐसा थोड़ी है कि जैसे ही तुमने चाय को छाना और कप में लेके सपा सब पी गए। ना 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 भैया, चाय को क्या किया जाता है, चाय का कप लेते हैं, फूंक मारते हैं और फिर शिप लेते हैं, यानी कि उसको ठंडा करके हम लोग पीते हैं। इतना ज्यादा भी ठंडा नहीं, लेकिन उसका टेम्परेचर हम क्या करते हैं, कम करके चाय को पीते हैं। तभी चाय पीने का क्या आता है, चुस्की लेकर मजा आता है। तो आ जाओ सर, पहला काम टेम्परेचर क्या करते हैं बच्चों, लो करते हैं। पहला काम टेम्परेचर क्या करते हैं, लो करते हैं। टेम्परेचर लो करने के लिए हम लोग है ना इसमें डिस्टिल वाटर मिलाते हैं। डिस्टिल वाटर यानी कि हिंदी में बोले तो आसुत जल मिलाते हैं। डिस्टिल वाटर जो होता है वो क्या करता है, यहां पर इसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है। दूसरा काम हम लोग यहां पर क्या करते हैं, तो अपन कहते हैं कि सर वीक एसिड डालते हैं। ध्यान से सुनना, वीक एसिड CO2 क्या करते हैं, डालते हैं। यानी कि यहां पर CO2 को क्या किया जाता है, पास किया जाता है। CO2 को क्या किया जाता है, पास किया जाता है। बच्चा जब तू CO2 को पास करेगा तो तेरे पास दो चीजें हैं, एक तो कौन है, ये है, और दूसरा कौन है, ये है। इन दोनों में से ध्यान से सुनना, CO2 को पास करने का रीजन क्या होता है, एक वीक एसिड को पास करने का रीजन क्या होता है। CO2 जो है वो क्या करता है, यहां पर जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है इसमें से केवल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बनाता है। किसका पीपीटी बना देता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बना देता है। जबकि सॉल्यूशन में प्रेजेंट Na2SiO3 प्लस Na2CO3 जो होता है। अब तू बोलेगा गुरुजी Na2CO3 कहां से आया, कठे से आया? तो एक बात बताओ, CO2 क्या है, गैस, एसिड है। NaOH जो है वो बेस है। एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो जाती है और क्या मिल जाता है, Na2CO3। ये दोनों क्या होते हैं, तो अपन ने कहा कि ये दोनों जो है वो दोनों के दोनों सॉल्युबल होते हैं, ये मिक्सर में पड़े रहते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी हो जाता है। तू बोलेगा कि इसी का पीपीटी क्यों बना, तो भैया सुन ले, हम क्या कहते हैं कि पीपीटी भी टाइप के होते हैं। इस पीपीटी को बोलते हैं सिलेक्टिव पीपीटी, सिलेक्टिव प्रिसिपिटेशन। तो ध्यान से सुनना, CO2 पास करने का मेन रीजन क्या है, CO2 पास करने से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की सिलेक्टिव प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होती है। अब तू बोलेगा कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड पास कर दूं, स्ट्रॉन्ग एसिड पास कर देगा ना भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड पास कर देगा तो इसका प्लस इसका दोनों का पीपीटी क्या हो जाता है, बन जाता है। तेरे को करना क्या है, सिर्फ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, एल्यूमिनियम का पीपीटी चाहिए, तो वो कौन देता है, वीक एसिड देता है। क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड यूज क्यों नहीं करते, उसके बारे में पूरा स्टेटमेंट मैं बोर्ड पे मार्क कर दूंगा थोड़ी देर के बाद। आ जाओ, ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है और ये सॉल्युबल पार्ट है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, फिर से क्या करवाते हैं, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करवाते हैं तो ये तो क्या हो जाता है, सॉल्यूशन में चला जाता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपको क्या होता है, मिल जाता है। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना बच्चा, इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करते हैं, 1100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं। 1100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो ये हमें क्या दे देता है, Al2O3। क्या दे देता है, Al2O3। और यही Al2O3 हमें क्या चाहिए था। बात क्लियर है सबको? अब सुनो, तीसरा काम, यहां पर बीच में ये जो पीपीटी बनती है ना भाई, इसको जब हम सेपरेट करते हैं तो एक तीसरा काम और किया जाता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीडिंग। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, दिस सॉल्यूशन इज सीडेड बाय फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये स्टेटमेंट पढ़ा होगा, क्यों होता है उसकी भी मैं बात करूंगा। हिंदी में इसको कहते हैं बीजारोपित। क्या बोलते हैं, बीजारोपित। हिंदी में लिखा हुआ है कि सर ये जो पीपीटी मिलती है, इस पीपीटी में नवनिर्मित एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को डाला जाता है, इसे बीजारोपण कहते हैं या बीजारोपित किया जाता है। क्लियर, ये कहानी होती है। अब सुन लो, वन बाय वन मैं बात करता हूं। मेरा काम हो चुका है, एल्यूमिना मिल चुका है, अब मुझे किसी की लोड नहीं है। अब मैं बात करता हूं कि यहां पर क्या क्या प्रोसेस हुआ है, उन चीजों को मैं यहां पर मार्क करता हूं। क्लियर, सुनते जाना। पहला पॉइंट सुनना, टेम्परेचर लो किया।
टेम्परेचर लो किया क्योंकि भैया अब हमारा काम हो चुका है, अब हमें रिएक्शन का टेम्परेचर कम करना है ताकि हम आगे का प्रोसेस कर पाए, आगे का प्रोसेस कर पाए। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डिस्टिल वाटर यूज करते हैं। कोई नहीं पूछेगा कि भैया टेम्परेचर लो करने के लिए क्या यूज किया, वो क्या पूछता है कि वीक एसिड ही क्यों यूज किया। तो सुन लो ध्यान से सुन ला, मैं बोल रहा हूं इन precipitation of aluminium hydroxide weak acid CO2 is used instead of strong acid HCl। क्या लिखा मैंने सर? इन प्रीसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रीसिपिटेशन में यानी कि अवक्षेप निर्माण में आप क्या करते हो? वीक एसिड CO2 को यूज करते हो। किसके स्थान पर? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के स्थान पर। ऐसा करने से फायदा क्या होता है, उस फायदे की बात लिखता हूं, ध्यान से सुनना। इन प्रेजेंस ऑफ CO2, इन प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड, in presence of weak acid, selective precipitation of aluminium hydroxide is performed। क्लियर? इसकी प्रेजेंस में क्या होता है? सेलेक्टिव प्रिसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? यहां पर परफॉर्म होता है। क्लियर? अब देखो सर, HCl यूज कर लोगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता दो ताकि मैं आगे चल सकूं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। अगर कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता देना। फटाफट से इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया भाई सबका? जैसे ही हो जाए डन डना डन, बस अपना एक ही काम है, डन डना डन बोलते जाना। दिक्कत लगते ही डन डना डन, जल्दी बोलो भैया। जल्दी बोलो, डन डना डन, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा, जल्दी चलो सर, सबका डन है। सर सीडिंग रिपीट करो। अमन बेटा अभी सीडिंग बताया नहीं है, बेटा। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो सीडिंग के बारे में भी पूरे स्टेटमेंट जो है मैं यहां पर बता दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो यार, अभी मैं हूं ना, अभी हम जिंदा हैं, टेंशन ना लें आप। ठीक है सर, चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलो ध्यान से सुनना सर, अभी एक साइड का ही साफ कर रहा हूं ताकि मैं और बातें बताऊं तो मैं वहां पर तुम्हें उस एग्जांपल में उसको लेते चलूं, है ना? ठीक है, देखना ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो अपन क्या करें कि इन प्रीसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक एसिड CO2 इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड सेलेक्टिव PPT ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज परफॉर्म्ड। ठीक है, अब देखो सर, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लेते हैं, जनरली HCl के बारे में बात की जाती है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड HCl डालते हो तो तुम एक बात जानते हो, HCl जो है वो ये एम्फोटेरिक है, इससे तो स्ट्रॉन्ग है, ये खुद एसिडिक है, इससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इन दोनों को क्या कर देगा? उड़ा देगा, सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म होगा PPT बन जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl can precipitate aluminum hydroxide, as well as SiO2। इसको भी क्या कर सकता है? वो प्रिसिपिटेट कर सकता है। अब अपन क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना यार। एक बात बताओ, ये तो मिला तो हमें टेंशन नहीं थी,
ये जो मिला तो हमें टेंशन नहीं थी, लेकिन यार साथ में अगर ये भी मिल जाएगा तो हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो बेटा डिजायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या नहीं कर सकते, इसको यूज नहीं कर सकते। अब आगे सुनना, बात यही नहीं रुकी है, ये और आगे गंध फैलाएगा, ध्यान से सुनना। एज वेल एज SiO2 and it will further react with कौन? HCl जो है वो आगे और रिएक्ट कर जाता है किसके साथ? तो तू क्या बोलेगा, एसिड से तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये एम्फोटेरिक है, इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। फर्दर रिएक्ट विद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म soluble AlCl3। लग गई लंका, बच गया बैंड। कैसे? ध्यान से सुन, ये बना, मान ले HCl डाल दिया, ठीक है, ये तूने स्क्रीनशॉट पहले ही ले रखा है। इस बार है ना तूने क्या डाला बच्चा? HCl डाला तो इसका PPT बना प्लस इसका PPT बना। चलो यहां से हम लोग है ना कोई सोल्यूशन निकालते, यहां से हम लोग इसका कोई सोल्यूशन निकालते, लेकिन ये जो कमीना है इसके साथ बेचारे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिर रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करके क्या बना देता है? AlCl3, और ये पानी में क्या होता है? सॉल्यूबल। ये पानी में क्या होता है? सॉल्यूबल। भाई सोल्यूशन से निकाल के लेके आए थे, HCl कमीना वापस सोल्यूशन में ले गया, क्या तुम्हें Al2O3 मिला? नहीं मिला। इसलिए हम लोग किसको यूज करते हैं? CO2 को, वीक एसिड को यूज करते हैं। किसको यूज नहीं करते? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl को यूज नहीं करते, HCl को यूज नहीं करते। इतनी बात क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ता हूं, सुनना, इसको हटा देता हूं। अब सुनो, देखो आपके पास क्या है? तो आपने कहा कि CO2 डाला तो क्या मिल गया बच्चों? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या मिलता है? PPT। अब आप क्या करते हो? अब देखो यार, अगर ये PPT की फॉर्म में पड़ा है तो भैया PPT को गर्म करने से डायरेक्ट काम नहीं होता। क्यों? PPT है, जल्दी से काम नहीं आएगी। तो इस PPT को वापस से क्या किया जाता है? एक्टिवेट किया जाता है। मेरी बात को सुनना ध्यान से, इस PPT को वापस से एक्टिवेट किया जाता है। एक्टिवेट करने के लिए, जैसे आप लोग क्या हो, पढ़ने पे पूरा ध्यान रखते हो, लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे ये कोविड का टाइम आ गया, तो बच्चे क्या है, घर पे रह के थोड़े से क्या हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, पढ़ाई से उनका मन जो है वो हटने लगता है। वो क्या करते हैं सर, परेशान हो जाते हैं, तो उनको क्या दिया जाता है? बूस्टर डोज देते हैं। बूस्टर डोज मतलब उनको मोटिवेशन देते हैं, अलग अलग टाइप से उनको समझाते हैं, तो वो क्या होते हैं, थोड़े से मोटिवेट होना स्टार्ट होते हैं, और फिर आगे की जो स्टडी है उसको प्रॉपर रखते हैं। फिर थोड़े दिन बाद ये प्रोसेस क्या होता है? रिपीट होता रहता है। तो ये कहानियां बेटा चलती रहती है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये जो PPT अब जा चुका है, ये जो PPT बन चुका है भैया, इसको करते हैं एक्टिवेट, इसको करते हैं सक्रिय, इसको करते हैं एक्टिवेट। तो सुन लो, एक्टिवेट करने के लिए क्या किया जाता है? टू एक्टिवेट PPT ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या करते हैं? तो अपन क्या कहते हैं कि सर freshly prepared aluminum hydroxide is added in PPT। क्या बोला सर? फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एकदम से नया ताजा बना हुआ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हम क्या करते हैं? इस PPT में डालते हैं। क्या बोला? ये जो PPT है, इस PPT में फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, नवा ताजा बना है, और ताजा बना हुआ इसमें क्या कर देते हैं? डालते हैं। इसके डालने से क्या होता है? तो सुनना, ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है इसके बारे में लिखता हूं, ये क्या करता है? तो अपन क्या कहते हैं कि इट हैज एक्टिव सरफेस वैलेंसीज। ध्यान से सुनना, जो फ्रेशली
फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, इसमें क्या होती हैं, तो अपन कहते हैं कि एक्टिव सरफेस वैलेंसीज, यानी कि सक्रिय पृष्ठीय संयोजकताएं होती हैं। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है तो उसमें आप लोगों का ऑक्सीजन है, वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये क्या होता है, कुछ पोलैरिटी शो करता है, जिसकी वजह से वो क्या कर लेता है, उसको अट्रैक्ट करता है। तो उसके लिए वर्ड क्या आया, एक्टिव सरफेस वैलेंसीज। तो ध्यान से सुनना, क्या बोला, इट हैज एक्टिव सरफेस वैलेंसीज which attract PPT of aluminium हाइड्रोक्साइड, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की पीपीटी को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ना भाई, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या सीडिंग। लो भैया बधाई हो, सीडिंग आ गया है, सीडिंग आ गया है। तो सीडिंग का मतलब मैंने बोर्ड पे लिखा है, क्या है, पीपीटी है, उस पीपीटी में फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, जिससे क्या होता है, एक्टिव सरफेस वैलेंसीज होती हैं, वो क्या करती हैं, उसको खींच के एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की पीपीटी को खींच के बाहर निकालती हैं और उसको क्या कर देती हैं, एक्टिवेट कर देती हैं। अब जो एक्टिवेट होने के बाद इसको हम लोग हीट करके क्या बना लेते हैं, L2O3 बना लेते हैं। ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो फटाफट से कमेंट कर दो और मैं इसको हटा देता हूं। फटाफट से कमेंट कर दो, मैं इसको हटा देता हूं। फटाफट से कमेंट कर दो और मैं इसको हटा देता हूं। ये आपकी जो थियरी है उसका पॉइंट एक साथ आ गया है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार दो, इसका स्क्रीनशॉट मार दो। सारे पॉइंट्स जो है वो मैंने बता दिए हैं, फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत लगे तो कमेंट करके बता सकता है। किसी भी बच्चे को दिक्कत लगे तो वो कमेंट करके मेरे को बता सकता है। जल्दी जल्दी बता दें बेटा, कमेंट करके जल्दी कमेंट करके बता दें। सर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो पहले से था ना। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, ध्यान से सुनना। बाहर बारिश का बहुत तगड़ा मौसम हो रखा, बहुत जबरदस्त बारिश आ रखी है, ठीक है। हाँ भाई विकास कुमार, बाहर जो है बहुत तगड़ी बारिश आ रही है, क्या आपके वहां पर भी बारिश आ रही है? अब देखो ध्यान से सुनना, विकास कुमार ने क्वेश्चन करा है कि सर एल्यूमिनियम, बेटा बिल्कुल ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो था ना वो पीपीटी की फॉर्म में था। उस पीपीटी को गर्म करेंगे तो हमें रिजल्ट सही नहीं मिलेगा, डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो हमें नहीं मिलेगा। तो डिजायर्ड रिजल्ट को लेने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए उसमें क्या डालते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। ध्यान से सुनना, बाहर से ऐड करते हैं, थोड़ा बहुत डालते हैं, ऐसे नहीं है कि भैया भर भर के डालते हैं, लिमिटेड अमाउंट में डालते हैं। तो वो क्या करता है, आपका जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पीपीटी की फॉर्म में है उसको खींचकर बाहर लाता है, एक्टिवेट करता है। पीपीटी का मतलब क्या है, मरा हुआ पड़ा है, कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा। अब उसको क्या करना है, एक्टिवेट करना है, ताकि हम लोग डिजायर्ड प्रोडक्ट ला सके। इसलिए क्या करते हैं बेटा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसको ऐड करते हैं, यानी कि उसकी शीडिंग करवाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। विकास क्या बात पल्ले पड़ी गया? विकास क्या बात पल्ले पड़ी गया? जल्दी बोल। ओके सर, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई ये कहानी आपकी यहां पर खत्म होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये आपका लीचिंग प्रोसेस बच्चों क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है सर। बेयर प्रोसेस मेरा कंप्लीट होता है, कंप्लीटली मैंने आपको बता दिया है। बेयर प्रोसेस अब आप जब क्लास ओवर हो जाए तो उसके बाद NCERT टेक्स्ट बुक में से भी एक बार रीड कर लेना, बड़ा मजा आएगा, वो अब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले प्रोसेस पे चलते हैं। अगला प्रोसेस कौन सा है, हॉल्स प्रोसेस। कौन सा है, हॉल्स प्रोसेस। देखो सर बेयर प्रोसेस जो है वो क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में। होल प्रोसेस जो है वो कहां पर होता है, तो अपन क्या कहते हैं, इन मोल्टन स्टेट। कहां पर होता है, मोल्टन स्टेट। दूसरी बात अपन क्या बोलेंगे, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लीचिंग। लीचिंग का एग्जाम्पल नहीं है। तो रिएजेंट क्या काम आता है,
तो अपन क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। रिएजेंट क्या काम आता है, सोडियम कार्बोनेट। बाकी प्रोसेस आपके सिलेबस में ये है नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कोई नहीं पूछेगा होल्स प्रोसेस क्या होता है, तो आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जेई वाले तो फिर भी पूछ लेते हैं, पूछ लेते तो क्या आज तक किसी ने पूछा नहीं है, पढ़ा जरूर देते हैं, ठीक है। तो इतना आपके लिए सफिशियंट है। आ जाओ अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट एक और था, कौन सा, सरपेक्स प्रोसेस। सरपेक्स प्रोसेस, सरपेक्ट प्रोसेस जो है वो भी मैं आपको बता के खत्म कर देता हूं। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, देखना आपके पास क्या होता है, तो आप कहते हो व्हाइट बॉक्साइट। क्या होता है, व्हाइट बॉक्साइट। व्हाइट बॉक्साइट में मेजर इंप्योरिटी बच्चा किसका होता है, SiO2 का। किसका होता है, SiO2 का, ठीक है। व्हाइट बॉक्साइट है, मेजर इंप्योरिटी SiO2 का होता है। इसमें बच्चा अपन क्या करते हैं, इसमें अपन डालते हैं कार्बन, इसमें अपन डालते हैं नाइट्रोजन। ध्यान से सुनना, कार्बन डालते हैं, नाइट्रोजन गैस डालते हैं, और साथ में क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं। कार्बन डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं और हाई टेम्परेचर डालते हैं। यू नो भाई, कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसको रिड्यूस कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा, तो यहां से ये खुद जो है वो CO की फॉर्म में निकल जाता है। सिलिकॉन जो है वो Si की फॉर्म में क्या होता है, निकल लेता है। पानी वाणी पहले ही निकल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो अब आपका जो एल्यूमिनियम है वो नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर देता है। क्या बना देता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर देता है। ये जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड होता है, इस एल्यूमिनियम नाइट्राइड को दिया जाता है H2O, यानी कि क्या करवाया जाता है, हाइड्रोलिसिस। अरे क्या करवाया जाता है, हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है। बच्चा जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये क्या बना देता है, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड। क्या बना देता है, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, और साथ में कौन सी गैस निकल जाती है, अमोनिया गैस निकल जाती है। ये जो अमोनिया गैस होती है ये क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि एक यूजफुल बाई प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, एक यूजफुल बाई प्रोडक्ट होता है, एक महत्वपूर्ण उप उत्पाद होता है। ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको 1100 डिग्री सेल्सियस देते हैं और क्या बन जाता है, Al2O3 बन जाता है। क्लियर बच्चों, ये कहानी किसकी होती है, आपके सरपेक्ट प्रोसेस और होल्स प्रोसेस की कहानी होती है। इसी के साथ आप लोगों का कंसंट्रेशन जो टर्म है वो क्या होता है, खत्म होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट हो तो मेरे को बता दो, कोई डाउट हो तो मेरे को बता दो, कोई डाउट हो तो मेरे को बता दो। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट से इसको खत्म कर दो। कोई दिक्कत लगे तो भाई मेरे को बता दो। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता दो। जल्दी करें भाई, थोड़ा सा फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी करें भाई, थोड़ा सा जल्दी करें भाई, थोड़ा सा। हाँ भाई, अमन का क्वेश्चन है, सरपेक्स प्रोसेस एक्वस सॉल्यूशन में होता है क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अमन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है और एकदम वाहियात क्वेश्चन आपने पूछा है। बेटा दिमाग का इस्तेमाल करो थोड़ा सा। ये कौन है, कार्बन, ये कौन है, नाइट्रोजन। कार्बन पाउडर की फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में हाई टेम्परेचर दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है बेटा कि यहां पर हमने एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा कर्मकांड होता है, जब एक्वस सॉल्यूशन तब काम में लेते हैं जब कोई रिएजेंट उस टाइप का हो जो सोल्यूबल कर ले। बेटा क्या यहां पर ऐसा कोई केस आपको दिख रहा है अमन, नहीं ना। ये क्या होता है, तो अपन ने कहा कि पूरा का पूरा काम मोल्टन स्टेट में होता है। कहां पर होता है, मोल्टन स्टेट में होता है। एक्वस सॉल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बाद हम वाटर यूज कर रहे हैं, इसके बाद वाटर यूज कर रहे हैं तो वो हाइड्रोलिसिस में काम आ रहा है, सोल्यूबल करने में काम नहीं आ रहा। इज दैट क्लियर अमन। तो सर इसे भी लीचिंग नहीं बोलेंगे, नहीं बेटा, ये भी लीचिंग नहीं है, ये भी लीचिंग नहीं है। क्लियर, ये भी लीचिंग नहीं है। हाँ भाई, और कोई डाउट किसी को बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। कोई डाउट लगे तो बता दो। अमन बात पल्ले पड़ गई बेटू, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, डन डनाडन हो गया। चलो सर, आज की कहानी
किसकी थी? कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन का पॉइंट यहां पर खत्म होता है, समाप्त होता है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो मेरे को बता देना। क्लियर है? चलो मिलते हैं अगली क्लास में अगली बार। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।